गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रतिशत परसेंटेज का भाग 4 आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि परीक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन एक है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। यहाँ देखिए प्रतिशत में उत्तीर्ण दिया हुआ है और लड़के अनुत्तीर्ण का यहाँ पर 150 अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। ऐसे केस में बराबर करते हैं। क्या अनुत्तीर्ण दिया हुआ है यानी कि प्रतिशत का अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे। तो 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि 100 में 70 उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं 100 में 30 क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। बस इससे हमारा आगे निकल जाएगा कि नियम से। नियम कैसे लिख सकते हैं, 30 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं कुल 100 में, 30% अनुत्तीर्ण होने 100 में, ठीक है। 30 लड़के अनुत्तीर्ण हुए 100 में, इसीलिए एक लड़के अनुत्तीर्ण हुए कितना में, 100/30 में। इस तरह से 150 में कितना होगा, 100/30 गुना 150। अब 1 0 0 काटेंगे, 3 5 6 15, 100 गुना 5 500 लड़के। अतः परीक्षा में कुल 500 लड़के उपस्थित थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, किसी परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंकों की थी, मैंने परीक्षा कितने अंकों की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से समझिए। 54 अंक प्राप्त किया परीक्षा में राम, कुल अंकों का जो 72% के बराबर, यानी कि 72% जो लाया वो 54 के बराबर था। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थी। अब हम प्रतिशत पकड़ेंगे 72, माने क्या 100 में 72 लाया, यानी कि कुल अंक निकालना है। तो उसको पलट के लिखेंगे 72 अंक प्राप्त किया कितना में, 100 में। ठीक है, किस तरह लिखेंगे, 72 अंक प्राप्त किया कुल कितना में, कुल 100 में। ठीक है, इसलिए 54 अंक प्राप्त किया, उसके निकलने के आगे नियम से क्या होगा, इसीलिए 1 अंक प्राप्त किया कितना, 100/72। इसीलिए 54 अंक का कुल निकाला है ना, 54 अंक प्राप्त किया होगा कितना में, 100/72 गुना 54। आप काटेंगे कितना से, 9 से दोनों कट जाएगा। देखो 9 8 72, 9 6 54, 2 से कटेगा 4, 2 3 6। अब 4 से ये कटेगा 4 25। अब 25 गुना 30 3 बच गया। 25 गुना 3 कितना हो जाएगा, 25 3 75, यानी कि परीक्षा में कितना अंक था, 75 अंक था। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए यहाँ अनुत्तीर्ण निकालना है, इसीलिए जो प्रतिशत उत्तीर्ण दिया हुआ है उसको हम अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 40% लड़कियां तो 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा 60% लड़कियां, क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर अनुत्तीर्ण का निकालना है, इसीलिए अनुत्तीर्ण निकालेंगे। 50% लड़के तो क्या हो जाएगा, 50
उत्तीर्ण हुए तो 50 अनुत्तीर्ण हुएगा, 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है। अब हमारा कुल दिया हुआ है, उसमें से कितने पहले लड़कियां कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 900 लड़कियां, उसमें से 60% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यह अनुत्तीर्ण का है। तो हम बोल सकते हैं 900 का 60% निकालेंगे तो क्या हो गया, 60/100, इतना लड़कियां होगा। ठीक है, तो काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 छक्के 54, 540 लड़कियां। ठीक है, इतना लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए हैं। और इधर लड़का का अनुत्तीर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% अनुत्तीर्ण हुए हैं कितना में, 1100 में। ठीक है, 1100 का 50% कितना हो जाएगा, 50/100, 1 0 1 0 1 0 1 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 के 5 5 के 5 0, 550 लड़के। ठीक है, इतना लड़के अनुत्तीर्ण हुए, इतना लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए। आप बोल रहे हैं कुल प्रतिशत निकालना अनुत्तीर्ण, तो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण का विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या हो गया, अनुत्तीर्ण प्रतिशत अनुत्तीर्ण प्रतिशत कुल विद्यार्थी का बोला है, तो इसमें कितना अनुत्तीर्ण हुए हैं, 540 जोड़ 550, टोटल कितना है, टोटल नीचे हो जाएगा 900 और 1100, 900 जोड़ 1100, ये था। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100% माने 100% माने 100/100, उसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 100% लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 0 0, 5 4 9, 5 5 10, 2 0 9 और 1 10, 2 गुना 100, 1 1 1 2 1 2 2 5 10 कट गया, 2 चौके 8 .2 5 10 बराबर क्या हो गया, 54.5% अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थी।